लगभग मेरे भाई के पीठ में 2000 डंडे का निशान बना हुआ था। 2000 और पीछे जो के मांस होते हैं उसको हट चुके थे। मेरा भाई कहा कि नावा बाजार थाने में 1 तारीख को मार करके मेरा हाथ तोड़ दिया गया था। मेरा भाई बोलता तीसरे दिन एसपी मैम 4 जवान के बीच मेरा पैर बंधवा कर मार रहे थे। मैं जब उठ गया तो एसपी मैम कलेजे पे और पेट पे चढ़कर खुद मारा। बाबा अम्बेडकर के किस संविधान में लिखा हुआ है कि क्रिमिनल के साथ क्रिमिनल की तरह व्यवहार किया जाए, एक साधारण आदमी के साथ, एक सीधा साधा आदमी के साथ क्रिमिनल के साथ व्यवहार किया जाए, ये उग्रवादी की तरह व्यवहार किया जाए। मेरा नाम नौमान अहमद है। मैं महफूज अहमद का बड़ा भाई हूँ। महफूज अहमद को भीखी गांव से क्लिनिक से नावा थाना प्रभारी 1 मार्च तक लगभग 5 बजे उठाकर लाता है। तो मेरे बड़े भाई के ऊपर किसी ने परिचित आदमी फ़ोन किया कि आपके भाई को कोई पुलिस वाले उठा कर ले गए हैं। तो मेरे बड़े भाई ने वो क्या देखे कि ये भीखी गांव छतरपुर थाने के अंतर्गत आता है, तो एक भाई को छतरपुर थाने में भेज देते हैं और हमें देखने के लिए नावा बाजार थाने में भेज देते हैं। मैं क्या देखता हूँ कि एक स्कॉर्पियो से मेरे भाई को उतारा जा रहा है और मेरे भाई के साथ उनके मकान मालिक जिनका नाम विष्णुदेव राव है उनको भी उतारा जाता है और थाना के अंदर लेके जाया जाता है। मैं फ़ौरन पहुंचता हूं, पूछता हूं कि क्या बात है सर कि मेरे भाई को उठाया गया है। नावा बाजार थाना प्रभारी कहते हैं कि मैं लेकर आया हूं कुछ पूछताछ के लिए और आप जाइए, फिर मैं चला आता हूं। उसके बाद 8 बजे रात के फिर जाता हूं तो मैं पूछता हूं कि आगे मेरे भाई को क्यों लाया गया है, ज़रा बता दीजिए मेरा भाई किस अवस्था में, किस हाल में है। तो कहे आप तुम्हारा भाई यहाँ पे नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ और तुम्हारा भाई भीखी गांव छतरपुर थाना के अंतर्गत आता है, आप छतरपुर थाने में केस फाइल कीजिए, वहाँ जाके पूछताछ कीजिए। हमने वहाँ पूछताछ करा चुके हैं, वहाँ नहीं है मेरा भाई, मैं अपने आँख से यहाँ पे देखा हूँ। तो फिर भगा दिया जाता है। ये किस तारीख की बात है? ये 1 मार्च को, 1 मार्च शाम को। उसके बाद मैं दूसरे दिन जाता हूँ तो उसके बाद फिर यही बात पूछता हूँ तो थाना के कुछ सिपाहियों ने मेरे साथ कहा कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मार करके तुमको भी यहाँ बंद करेंगे थाने में और जेल भेज देंगे। तो मैं डर कर चला आता हूँ। उसके बाद तीसरे दिन हमें खबर क्या मिलती है कि आपका भाई को कहीं ले गया है। तो मैं थाना के पर पहुँचता हूँ तो क्या देखते हैं कि मेरे भाई को जीप से उतारा जा रहा है और एक हाथ में यहाँ से पूरा प्लास्टर बना था और मेरा भाई चलने की अवस्था में नहीं था। जबरदस्ती लोग खींच रहे थे नावा बाजार थाने में। तो उसके बाद हमने पूछताछ किया, थाना प्रभारी इनकार कर दिया। तो फिर मैं अपने माँ को लेकर डाल्टे के न्यायालय में केस करते हैं 5 तारीख को। केस करने के बाद 6 तारीख को न्यायालय में हाजिर करता है मेरे भाई को। लेकिन मेरे भाई को मिला, देखें, लेकिन हमसे बात करने की अवस्था में नहीं था। 2 पुलिस वाले पकड़ कर जबरदस्ती टांग कर लेके आ रहे थे। मैं भाई को कहता रह गया लेकिन भाई ने नहीं मेरे तरफ देखा। उसके बाद शाम को तकरीबन 5 बजे जेल भेज दिया जाता है। अब 5 बजे जेल भेज के ठीक हम लोग 10 बजे लगभग घर पहुँचे थे कि फ़ोन आ जाता है कि आपका भाई की तबीयत ख़राब है। कहाँ है? हम बोले मेरा भाई जेल में है। बोले तबीयत ख़राब है, आप लोग रिम्स रांची रेफ़र किया जा रहा है, सदर अस्पताल में यहाँ पे है, डाल्टेगंज सदर अस्पताल में मौजूद है। तो मैं एक भाई को, एक परिचित आदमी को भेज कर देखवा तो बोले हाँ इलाज है। हम लोग पहुँचते हैं, वहाँ मौके पर देखते हैं मेरा भाई बेड पर पड़ा हुआ है और ऑक्सीजन लगा है और सही तरीके से बात नहीं कर पा रहा है। लेकिन मेरे चेहरे को पहचान करके कहा कि आप लोग कहाँ थे। उसके बाद सारी पूछते हैं क्या दवाई गया, कहाँ ट्रीटमेंट दिया गया। उन्होंने पूछा गया 2 दिन कहीं भर्ती कराया गया, कहीं अस्पताल में हमको भर्ती रखा गया था, 3 तारीख तक मारा गया था। उसके बाद सारा बयान हमें बताता है। कुछ बयान हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग भी किए हैं, कुछ बयान यहाँ रिम्स पहुँचने के बाद कहता है। लेकिन मेरा भाई कहा कि नावा बाजार थाने में 1 तारीख को मार करके मेरा हाथ तोड़ दिया गया था। भाई ने कहा, जिनका जो मारने वाला, हाथ तोड़ने वाले जो अधिकारी हैं थाना प्रभारी चिंटू कुमार हैं और दूसरे ने एक एसआई जो है नावा सुधीर कुमार, उन्होंने बेतुका हमें मारा। इतना मारा कि मेरे जीन्स फट गए, जो आज तक हम उसको सबूत के तौर पे रखे हैं और उस जीन्स में बहुत सारा खून का निशान आज तक मौजूद है सर। और उसके बाद हम लोग भाई को लेके पीछे दूसरी गाड़ी से, एम्बुलेंस से मेरा भाई आता है और दूसरी गाड़ी से यहाँ जब रिम्स पहुँचते हैं तो मेरा भाई गले मिलकर तड़प रहा था
और रो रहा था और सारा माजरा बयान किया। वहाँ पे सुनकर देख के हम तो पहले देखे नहीं, लेकिन जब यहाँ पे देखे तो लगभग मेरे भाई के पीठ में 2000 डंडे का निशान बना हुआ था। 2000 और पीछे जो चूतर के मांस होते हैं उसको हट चुके थे, अलग हो चुके थे और उस पर चमड़ा बिल्कुल हट चुका था। यहाँ तक बोला कि मेरे पीछे वाले हिस्से में पेट्रोल डाल दिया गया है। जब डॉक्टर आगे को घुमाया देखे कि हाइड्रोसिल उनका नाकाम था, हाइड्रोसिल पर वार किया गया था उसने कहा। उसके बाद क्या मेरा भाई बोलता तीसरे दिन एसपी मैम 4 जवान के बीच मेरा पैर बंधवा कर मार रहे थे। मैं जब उठ गया तो एसपी मैम कलेजे पे और पेट पे चढ़कर खुद मारा और मारने के साथ साथ मेरे सर के बाल पकड़कर दीवार में लड़ाना शुरू किया। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद मेरा भाई क्या कहता है कि मैं किसी अस्पताल में हमें होश नहीं था। मैं होश आता है तो देखते कि किसी अस्पताल में मेरा इलाज चल रहा है। इलाज के निकलने के दौरान कोई एक अस्पताल होता है जिस पर कल्याण लिखा होता है, कल्याण अस्पताल, यही बताया कि कल्याण अस्पताल में मेरा इलाज चल रहा है। मैं सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि ठीक है, अगर मेरा भाई गुनाहगार, मैं थाने के अंदर भी कहा, आज भी करा, अगर मेरा भाई गुनाह किया था, गुनाहगार था, लेकिन इतनी नहीं मारना चाहिए था। और मैं एसपी मैम जिस तरीके से लोगों से पिटवाई, अधिकारी से पिटवाई, खुद मारी, और चिंटू कुमार और एसआई सुधीर कुमार और छतरपुर थाना प्रभारी ये प्रशांत प्रसाद से पिटवाई, तो हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि ये किस संविधान के, बाबा अंबेडकर के किस संविधान में लिखा हुआ है कि क्रिमिनल के साथ क्रिमिनल की तरह व्यवहार किया जाए। एक साधारण आदमी के साथ, एक सीधा साधा आदमी के साथ क्रिमिनल के साथ व्यवहार किया जाए, ये उग्रवादी की तरह व्यवहार किया जाए। और समझिए सर, और मीडिया के माध्यम से मैं यही पूछना चाहता हूँ कि अगर जिसको संविधान नहीं मालूम है उसको नौकरी में रहने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे पुलिस हो या थाना प्रभारी हो या एसपी महोदय हो या डीएसपी हो या एसआई हो, जिनको अधिकार नहीं मालूम है कि मार के हाथ तोड़ दिया जाता है, मेरे भाई को 2000 डंडे का निशान बना हुआ है, किडनी खराब कर दिया जाता है, पैर तोड़ दिया जाता है और सर पे इतना मारा गया कि खून जम जाता है। मैं यही कहूँगा मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी बात को पहुँचाना चाहता हूँ कि मेरे भाई को इंसाफ चाहिए और जिसने ऐसा किया उसको सज़ा होनी चाहिए। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in